आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन क्रीप शो की एपिसोड स्किन क्रॉलर्स। फिल्म के स्टार्ट में हमें स्किन डिप नाम के क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जाता है, जिसका कहना है कि वो लोगों को मिरेकली चेंज कर सकते हैं। इस ऐड के मुताबिक इंसान शुरू से ही अपनी फिटनेस के जुनून में मुब्तला है, लेकिन डीप स्किन क्लिनिक की न्यू टेक्निक से आप और भी ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट बन सकते हैं। ऐड में ये भी बताया जाता है कि परफेक्ट लुक्स के लिए आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट फौरी है। इसके बाद डेबी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बिफोर और आफ्टर की पिक्स दिखाकर लोगों को डिटेल्स बताती है कि 3 दिन पहले वो बहुत मोटी थी, लेकिन प्रोसीजर के बाद वो स्मार्ट और परफेक्ट नजर आ रही है। इतना ही नहीं, डेबी आज क्लिनिक की एम्बेसडर बन चुकी है। साथ ही वो बताती है कि डीप स्किन बाय सैलॉन ने डेबी की जिंदगी को बदलने में बहुत मदद की है, इसीलिए अब वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। अब एड में आगे एनिमेटेड वीडियो को दिखाते हुए ये बताया जाता है कि कैसे प्रोसीजर को अंजाम दिया जाता है। एक जोक की तरह नजर आने वाला क्रिएचर मोटे इंसान का सारा फैट सक कर लेगा, जिससे वो स्लिम और गुड लुकिंग नजर आएगा। ये प्रोसीजर 100% पेनलेस और सेफ है। इसके साथ ही एड के एंड पे डॉक्टर हर्बर्ट सेलॉन को दिखाया जाता है, जो कि वादा करते हैं कि वो इंसानों को वो बॉडी देंगे जो वो डिजर्व करते हैं और डिज़ायर करते हैं। दूसरी तरफ हम हेनरी नाम का एक मिडिल एज मोटा आदमी देखते हैं, जो कि अपने घर में ये ऐड देख रहा होता है, जिसके बाद वो डेबी से रब्ता करता है। डेबी उसे डॉक्टर सेलॉन के प्रीवियस प्रोडक्ट का रेगुलर कस्टमर होने पर मुबारकबाद पेश करती है और उसे दूसरे क्लाइंट्स जो कि ऑलरेडी प्रोसीजर का वेट कर रहे थे उनके साथ बिठा देती है। साथ ही वो उन्हें कहती है कि डॉक्टर जल्द ही आने वाले हैं। हेनरी के पास कैली नाम की एक लड़की बैठी हुई थी, जो अपने मोटे फेस को न्यूज़पेपर से छुपाने की कोशिश कर रही थी। हेनरी ने उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन वो इंतहाई मोटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस थी। यहाँ कैली हेनरी से कहती है कि वो अपना वेट कम करने के सिवा किसी भी और चीज़ की परवाह नहीं करती, क्योंकि वो डेबी की तरह नजर आना चाहती है। इसके बाद डॉक्टर सैलॉन आते हैं और उन्हें सारे तरीक़ेकार के बारे में बताते हैं कि कैसे इंसान अपने वेट को बहुत अच्छे से कम कर सकता है। वो बताते हैं कि होल प्रोसीजर पेनलेस है और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी ड्रीम बॉडी हासिल कर सकेंगे। इसके बाद डेबी सभी क्लाइंट्स के लिए डोनट्स की एक पूरी ट्रे लेकर आती है और इसके बाद डॉक्टर सैलॉन सभी को एक उठाने के लिए कहते हैं और साथ ही इस बात का यकीन दिलाते हैं कि प्रोसीजर के बाद वो बिना किसी हेजिटेशन के जितने चाहे डोनट्स खा सकते हैं और बिना एक्सरसाइज के फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। वहाँ मौजूद सभी क्लाइंट्स डोनट्स लेने से मना कर देते हैं, सिवाय हेनरी के। वो उसमें से एक उठा लेता है। इसके बाद हम क्रिएचर को देखते हैं, जो कि किसी एलियन मूवी की तरह अजीब लग रहा था। वो बहुत क्रीपी था। हेनरी क्रिएचर को देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है और फ़ौरन से इसके बारे में पूछने लगता है। तभी डॉक्टर सैलॉन उसे हिस्ट्री बताने लगते हैं कि कैसे उन्हें इसे फाइंड किया। फिर डॉक्टर सैलॉन कहते हैं कि जब वो अपनी टीम के साथ साउथ अमेरिका के बरसाती जंगलों में फैट बर्निंग बैरीज को ढूंढने के लिए गए थे, तब वो वहाँ इस क्रिएचर से मिले थे। मज़ीद ये कि 2012 के बाद इसमें से सिर्फ 10 को ही इकट्ठा किया जा सका है, और जो कि इन्हें नाकाबिले यकीन हद तक कामयाब बना रहा है और अनमोल बना रहा है। जहाँ तक प्रोसीजर का ताल्लुक है, क्रिएचर का ये शेप इंसान के एक हिस्से के ऊपर लगा दी जाती है, जिसका वो सारा फैट चूस लेती है और जिसके बाद इंसान बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हो जाता है। साथ ही वो इस बात की भी यकीन दिलाते हैं कि प्रोसीजर को 1000 बार टेस्ट किया गया है और इस बात का यकीन दहानी की गई है कि वो बॉडी के किसी और हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे ही डॉक्टर सैलॉन अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, कैली अपने पर्स में से पैसे निकालती है और रजिस्ट्रेशन कराने की ख्वाहिश को जाहिर करती है, इस बात की परवाह किए बिना कि ये सच भी है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी और डेबी की तरह खूबसूरत नजर आना चाहती थी। कैली के पीछे और भी बहुत से क्लाइंट्स अपने इंटरेस्ट को शो करते हैं और डेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पीछे सिर्फ हेनरी रह जाता है, क्योंकि वो अभी तक क्रिएचर से खौफजदा था। तभी डॉक्टर सेलॉन उसे कहते हैं कि वो भी इस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं और अब वो एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस सकिंग टेंटिकल की मदद से ही ऐसा फिट जिस्म हासिल किया है। वो हेनरी को भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक बेहतरीन जिस्म हासिल करने का मशवरा देते हैं, जैसा कि हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी। मज़ीद डॉक्टर सेलॉन उसे कहते हैं कि इससे पहले भी वो हज़ारों की तादाद में एक्सपेरिमेंट और ट्रीटमेंट्स कर चुका है। इस प्रोसीजर से इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर के कायल करने के बावजूद हेनरी अभी भी क्रिएचर को नफरत अंगेज निगाहों से देखता है और डिसाइड करता है कि वो कभी भी इन्हें अपनी बॉडी में एंटर नहीं होने देगा। और इसके बाद वो डोनट का एक बाइट लेता है और क्लिनिक से बाहर चला जाता है। अब 2 हफ्तों के बाद हेनरी एक पार्क में जंक फूड खा रहा होता है,
तो वो नोट करता है कि जिन लोगों से वो क्लिनिक में मिला था वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा वेट लूज़ कर लिया है, वो बहुत खूबसूरत और स्लिम स्मार्ट नज़र आ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी का प्यार भी मिल गया था और कुछ लोग अपने मज़ल से अभी तक प्यार कर रहे थे। देख के हेनरी बहुत गुस्सा और हसद करता है कि 2 हफ्ते पहले उसने क्या फ़ैसला किया। वो अपने फ़ैसले पर पछताता है। तभी कैली उसके पास आकर बैठती है, जो दूसरों की तरह शानदार लग रही थी। हेनरी इसके हैरत अंगेज़ ट्रांसमिशन को देखकर हैरान हो गया था। वो लड़की जो 2 हफ्ते पहले बॉल की तरह नज़र आती थी, बहुत दिलकश और खूबसूरत लग रही थी। हेनरी को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। कैली उसे कहती है कि अब वो वेट लॉस कंपनी की मॉडल है। वो उसे ये भी बताती है कि कंपनी अब वेट लॉस के असर को टेस्ट करने के लिए लोगों को हायर कर रही है। इसके बाद वो उसे ए अमेरिकन शो में वॉलंटरी के तौर के ऊपर इनवाइट करती है, जिसे टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। कैली के जाने के बाद डबल माइंडेड हेनरी ब्रेड का एक बड़ा सा बाइट लेता है। हेनरी अपना वेट कम करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है, लेकिन सभी नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मुंह को नहीं रोक पाता। आखिरकार वो शो का हिस्सा बनने का फैसला करता है, जैसा कि कैली ने उसे सजेस्ट किया था। वो इस प्रोसीजर के हर स्टेप पे ट्रस्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम हेनरी को टीवी शो में देखते हैं, जहां लाइव प्रोसीजर किया जाएगा, जो लोगों को टीवी पे लाइव ही दिखाया जाएगा। यहाँ हेनरी को एज अ क्लाइंट एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। कंपनी अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग टेक्निक का यूज़ कर रही थी। इसी वक्त टीवी शो पे बैठे 2 रिपोर्टर्स ने रिवील किया कि आज सूरज ग्रहण है। इसके बाद वो फील्ड रिपोर्टर जेम से इवेंट की डिटेल्स बताने का कहते हैं। जेम का कहना है कि चांद ग्रहण सिर्फ 160 सेकंड तक जारी रहेगा, पूरे यूनाइटेड स्टेट में दिखाया जाएगा और ऐसा 1 सदी से ज़्यादा अरसे के बाद हुआ है। जेम से पूछा जाता है कि ग्रहण से कोई परेशानी हो सकती है, तो जेम कहता है इसका इंसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से ग्रहण का असर एनिमल्स पे पड़ेगा और उनके बिहेवियर चेंज होंगे, लेकिन इस सजेशन को कोई भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। और तभी शो में डॉक्टर सेलोन का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। डॉक्टर सेलोन ब्रेक पे जाने से पहले कहते हैं कि वो सबको हैरान कर देंगे। वहीं बैक स्टेज पे हेनरी अपने पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट से घबराया हुआ था, लेकिन वो पुरउम्मीद भी था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने हमसफ़र, अपने प्यार की तलाश के लिए अपना ये ख्वाब पूरा करना चाहता था। यहाँ हम कैली को उसे हौसला देते हुए देखते हैं, उसे मोटिवेट कर रही थी। अब शो शुरू होता है और हर कोई स्टेज पे अपनी जगह ले लेता है और फैट सकर क्रिएचर को देखने के लिए इंतज़ार करने लगता है। डॉक्टर सेलोन यहाँ कुछ बेचैन नज़र आ रहे थे, लेकिन कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो पर्दा हटाते हैं और फैट सक करने वाले क्रिएचर को सबके सामने दिखाया जाता है। शो की फीमेल होस्ट कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटर के पास जाती है और उसे करीब से देखती है। हेनरी के ख्यालात भी काफ़ी हद तक बदल चुके थे। इसी टाइम ग्रहण शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिएचर अजीब तरह से मूव करने लगता है। वो अपने जिस्म को गैर ज़रूरी तरीके से घुमाने लगता है। दूसरी तरफ कैली भी बहुत बेचैन महसूस करने लगती है और वो हेनरी से पूछती है कि क्या उसकी आंख में कुछ है। दूसरी तरफ फील्ड रिपोर्टर भी अजीब तरह से बिहेव करता है, क्योंकि उसके पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जैसे कोई चीज़ बाहर आ रही हो। जैसे ही ग्रहण मुकम्मल हो जाता है तो कैली की आंख से एक जोक जैसा टेंटिकल निकल के बाहर आता है और उसी वक्त जैम का सर भी फट जाता है और कुछ बाहर निकलता है। स्टूडियो में सभी लोग घबरा के चीखों पुकार शुरू कर देते हैं। कैली की आंखों से भी टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। खौफजदा होकर बाकी सभी अमला भी स्टूडियो से बाहर भागना शुरू कर देता है। बदकिस्मती से बहुत से ऐसे भी थे जो कि इस प्रोसीजर से गुजर चुके थे। इनमें से भी क्रिएचर बाहर निकलने लगता है, बिल्कुल जेम और कैली की तरह। वहां बाहर निकलने वाले सभी टेंटिकल्स उनकी बॉडी को खाने लगे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर सेलोन स्टूडियो से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है और दीवार से लगा देता है। यहाँ हेनरी उस पर हमला करता है और उसे कहता है कि वह सब जानता था, फिर भी उसने पैसों की खातिर ये सब कुछ किया। लेकिन डॉक्टर सेलोन उसे कहता है कि वो नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ सामने आने वाला है। साथ ही वो पछताते हुए लहजे में उसे इस इवेंट के अलावा ये बताता है कि उसने सभी चीज़ों के ऊपर गहरी तहकीक की थी और जब वो अपनी बेगुनाही पे बात कर रहा होता है तभी वो बेचैनी महसूस करने लगता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। हेनरी डॉक्टर के पास जाकर ये चेक करने लगता है कि कहीं वो ड्रामा तो नहीं कर रहा, लेकिन तभी डॉक्टर सेलोन का जिस्म फट जाता है और बहुत सारे टेंटिकल्स उसके फेस और बॉडी से बाहर आने लगते हैं। तभी एक तेज़ दांतों वाला एलियन की तरह का एक क्रिएचर हेनरी की बॉडी को पकड़ने की कोशिश करता है। हेनरी और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है, जिस पर हेनरी पास ही पड़ी हुई एक वेंडिंग मशीन से उस क्रिएचर को कुचल डालता है। अब जीत के बाद हेनरी खून में लिपटी हुई एक चॉकलेट का पैकेट उठाता है और उसे अनरैप करके खाने लगता है। यानी हेनरी कभी नहीं बदल सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।